मैं अपने प्रेमी अनिल के साथ रहना चाहती थी। मेरे पति को मुझ पर शक हो गया था। वो हमारी राह का रोड़ा बन रहा था। फिर मैंने अनिल के साथ मिलकर प्लान बनाया और नमस्कार, आदाब। मैं महबूब खान द क्राइम स्टोरी में एक और केस लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें आज हमें यह देखने को मिलेगा कि माया नाम की इस महिला ने किस तरह से क्राइम की दुनिया में एक नया चैप्टर जोड़ डाला। और वो चैप्टर कहीं और से नहीं, खुद के पति के कत्ल की कहानी लिखकर जोड़ा गया है। दोस्तों, ये केस सौरभ हत्याकांड जैसे केस से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और पेचीदा देखने को मिल रहा है। जब महिला चाहे तो किसी घर को स्वर्ग बना दे, और वही महिला अगर चाहे तो स्वर्ग को 2 मिनट में नर्क में बदल सकती है। यहाँ पर भी वही हुआ। मेरठ की मुस्कान से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही बलिया की माया का ये कबूलनामा है। बलिया की माया ने पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में इतनी ही बात नहीं बताई है, बल्कि अपने पति के 6 टुकड़े करने वाली माया देवी ने पुलिस के सामने जो कुछ कबूल किया, उसने पुलिस वालों तक के होश उड़ाकर रख दिए। 3 प्रेमी, एक सीधे साधे स्वभाव का फौजी पति और एक खतरनाक महिला के इस केस की पूरी साजिश माया ने रची। अपने प्रेमी अनिल, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, उसके और उसके 2 और साथियों के साथ मिलकर जिस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, आप भी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। माया नाम की महिला ने अपने प्रेमी और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति सतीश को इस कदर बेरहमी से कत्ल और मौत के घाट उतार दिया कि सुनने वालों की रूह कांप गई। वैसे तो माया और उसके 3 साथियों ने मिलकर अपने पति की मौत की साजिश पहले से ही बना ली थी, लेकिन मौका और वक्त बिल्कुल भी मिल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही मौका मिला, अपने पति सतीश की इस कदर हत्या करवा दी कि देखने वाले बिल्कुल सन्न रह गए। दोस्तों, माया के कबूलनामे के हिसाब से अगर माना जाए तो सबसे पहले माया ने अपने पति सतीश को नशीला पदार्थ खिलाया, और जब वो बेहोशी की हालत में हो गया तो अनिल, सतीश और मिथिलेश नाम के व्यक्ति ने उसे बोलेरो गाड़ी में डाला और कहीं दूर सुनसान इलाके में ले गए। वहां ले जाने के बाद उन लोगों ने उसके हाथ पैर काटकर पॉलीथीन में भरे और किसी बगीचे में फेंक दिए। धड़ को कुएं में फेंक दिया गया और सरयू नदी में बहा दिया गया, जिसकी तलाश पुलिस अभी तक करने में जुटी हुई है। ये मामला अपने आप में इतना पेचीदा साबित हुआ कि माया और उसके साथियों को अगर सजाए मौत भी दी जाए तो वो भी शायद कम पड़ जाएगी। माया नाम की वो महिला और सतीश नाम का वो व्यक्ति, जो कि माया का पति था, एक सीधे साधे स्वभाव का फौजी था, और उसका प्रेमी अनिल एक ट्रक ड्राइवर था। मिथिलेश और सतीश उसके 2 साथी थे, जिन्होंने इस पूरे मर्डर में अनिल का साथ दिया और माया का साथ दिया। मौत की साजिश माया, उसके प्रेमी और 2 साथियों ने बहुत पहले से ही कर ली थी। इसी तरह से सतीश इसलिए बचा हुआ था क्योंकि उन लोगों को सही मौका और सही जगह मिल ही नहीं पा रही थी। लेकिन आखिरकार ये साजिश, जो कि माया खुद अपने पति के खिलाफ रच रही थी, अपने साथियों और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति सतीश फौजी को मौत के घाट उतार दिया। अपराध और मर्डर करने के बाद उन्होंने लाश के साथ जो किया, वो तो अपने आप में ही एक डरावने सच की तरह सबके सामने खड़ा है। दोस्तों, मर्डर करने के बाद लाश के 6 टुकड़े किए गए। 6 टुकड़ों में हाथ पैर अलग, जो कि पॉलीथीन में बांधकर किसी पार्क और गार्डन में फेंक दिया गया। धड़ कुएं में ठिकाने लगा दिया गया और सर को सरयू नदी में बहा दिया गया। पुलिस पुरजोर कोशिश में सारे शरीर के टुकड़ों को तलाशने में जुटी हुई है। अब सवाल सबसे बड़ा और अहम उठता है, आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि उस महिला ने इतना बड़ा और इतना पेचीदा कदम उठा लिया और क्राइम की दुनिया में नया आयाम लिखने के साथ साथ एक हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बना दिया और बची हुई जिंदगी जेल में काटने का खुद फैसला कर लिया, खुद ये ऑप्शन चुन लिया। दोस्तों, मेरा मकसद किसी को डराना या बिल्कुल भी किसी को सताना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ऐसे क्राइम और ऐसी स्टोरीज बताकर अवेयर करना है, ताकि आप अपनी फैमिली, आप अपनी जीवन को अच्छे से जी पाएं, अच्छे से संभाल पाएं। दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। द क्राइम सीरीज में एक बार फिर से मिलेंगे, एक नई स्टोरी, एक नए केस के बारे में बात करेंगे।
ताकि हम और आप सेफ और दुरुस्त रह पाएं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, आदाब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते। पुलिस से ही अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली माया देवी अपनी ही फेंकी गई जाल में इस तरह फंस गई कि पुलिस को उस पर पहले तो शक हुआ और फिर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ में जैसे जैसे माया बोलती गई इस केस में एक एक कर पर्दा उठता चला गया। पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में माया देवी ने क्या क्या कहा, चलिए जानते हैं। 9 मई को मेरे पति देवेंद्र बहादुरपुर आए थे। मैंने पहले उनको नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। साजिश के मुताबिक अनिल और उसके दोनों दोस्त सतीश यादव और मिथिलेश पटेल बोलेरो से आए। बेहोशी की हालत में हम लोग देवेंद्र को खरीद गांव लेकर गए और 9 मई को ही रात को अनिल, सतीश और मिथिलेश ने धारदार हथियार से उसको मार डाला। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, हाथ पैर काटकर पॉलिथीन में भरकर बगीचे में फेंक दिया, धड़ को कुएं में फेंका और देवेंद्र के सिर को सरयू नदी में फेंक दिया। वो मेरे और अनिल के बीच में रोड़ा बन गया था। उसको हम पर शक हो गया था। इसके लिए हमने काफी दिन पहले ही साजिश रची थी। बस मौके का इंतजार कर रहे थे। उसे मारने से पहले मैंने उसका सिर भी चूमा था। बलिया की माया देवी की इस कबूलनामे ने सबको हैरान करके रख दिया है। जाहिर है अब आपका भी हाल शायद वही रहा होगा, क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि कैसे एक पत्नी अपने सीधे साधे पति की ऐसे जघन्य तरीके से मार सकती है। माया देवी के इस कबूलनामे पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहरहाल माया देवी के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने मृतक देवेंद्र के शरीर के सभी टुकड़ों को बरामद कर लिया है, लेकिन सरयू नदी में अभी भी गोताखोर हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन मृतक देवेंद्र का सिर अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।